हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स वर्कशीट फॉर क्लास 4 जो कि फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का प्लेस वैल्यू। आज मैं पहले उसके लिए कर रही हूँ और चैप्टर वाइज मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हर एक चैप्टर में बहुत कुछ है सीखने को और बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। तो जैसे कि अब लॉकडाउन चल रहा है तो हर एक बच्चे के पास बुक्स भी अवेलेबल नहीं हैं और हर एक बच्चा घर से बाहर नहीं निकल सकता है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, उसको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ प्लेस वैल्यू के बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये चैप्टर आपका फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक सेम रहते हैं। बस जो लेवल है वो आपका बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब आप लेवल का खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये है क्लास 4 की वर्कशीट। इससे पहले जो मैंने वर्कशीट्स बना रखी हैं आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास की वर्कशीट्स हैं। उसमें ये सब अवेलेबल नहीं है, कुछ चीज़ें इसमें से नहीं हैं और कुछ चीज़ें इसमें से हैं। तो मैंने आपके लिए सब कुछ इसमें रखा है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये सॉल्यूशन के साथ दे रही हूँ मैं, जिसकी वजह से आप आसानी से कर सकते हैं, आपको आंसर्स के लिए इधर-उधर नहीं देखना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहली वर्कशीट है हमारी, राइट द नंबर्स इन वर्ड्स शोन इन स्पाइक एबेकस। ये एबेकस दिया हुआ है, इसमें आपको नंबर्स में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, मैंने डायरेक्टली वर्ड्स में लिखा हुआ है। आप अगर नहीं लिख सकते डायरेक्टली वर्ड्स में तो आप पहले नंबर्स में लिखिए और उसके बाद वर्ड्स में लिखवाइए बच्चे से। अब देखिए एबेकस को यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि वंस, ये जो प्लेस वैल्यू है आप देख सकते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। ठीक है, वंस प्लेस पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 6 सर्किल्स हैं। ऐसी 100 प्लेस पर 7 सर्किल्स हैं, 10,000 प्लेस पर 2 सर्किल हैं और लाख प्लेस पर 1 सर्किल है। क्योंकि लाख प्लेस पर 1 सर्किल है तो हम इसको लिखेंगे 1 लाख। क्योंकि 10,000 प्लेस पर 2 सर्किल है इसलिए हम लिखेंगे 20,000। क्योंकि यहाँ पर एक भी नहीं है तो इसका मतलब है 0, 20,000। क्योंकि यहाँ 7 सर्किल है तो 706। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं जिस तरीके से आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा दिस वन, 10,000 प्लेस पे 1 और 1 प्लेस पर 1 है तो इसका आंसर हो गया 10,001। हमारा नेक्स्ट है दिस वन, आप देख सकते हैं 1,03,102। सेम 10,400, 10,400। नाउ our next exercise is write in figures। आपको फिगर्स में लिखना है 17,899, आपको इस तरह फिगर्स में लिखना है। तो ये रहा आपका आंसर 21,005, 21,005। अगर आप डायरेक्टली नहीं लिख पाते तो बच्चे को प्लेस वैल्यू के थ्रू लिखना सिखाइए, वंस, टेंस, 100, 1000। जब वो इस तरीके से प्लेस वैल्यू की उसमें फॉर्म में लिखेगा तो वो बहुत अच्छे से कर पाएगा। जैसे कि 21,000 है, 21,005, बाद में आप बीच में ज़ीरो लगा लीजिए। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा बच्चे को समझाना भी और बच्चे के लिए करना भी। 1,38,900, तो 1,38,900, 40,362, 2,50,936। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको प्लेस वैल्यू दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो मैंने इस पे प्लेस वैल्यू लिखी है। ठीक है, नंबर दिया हुआ था, मैंने प्लेस वैल्यू लिखी है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 100 प्लेस पर कौन सा है, 1000 प्लेस पर क्या है और 10,000 प्लेस पर क्या है, लाख प्लेस पर क्या है। तो ये आप आसानी से बता सकते हैं अगर आप प्लेस वैल्यू आसानी से लगा सकते हैं, आपको याद है। नाउ राइट द न्यूमरल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें क्या करना है, न्यूमरल्स लिखने हैं। किस तरीके से लिखने हैं, जैसे कि यहाँ 20,000 प्लस 5,000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 2 दे रखा है। तो ये जब आप ऐड करके लिखेंगे तो ये आंसर आपका ये आएगा। अगर आप इस तरीके से बच्चा समझ नहीं पा रहा है तो आप डायरेक्टली उसको इस तरीके से समझा सकते हैं कि इस तरीके से एडिशन करके दीजिए उसको, तो वो आसानी से समझ पाएगा और उसे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी समझा सकते हैं बच्चे को। फिर उसके बाद ये वाला सम है, देन ये आप देख सकते हैं। फिर है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको ये दी हुई है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। देखिए 6 का आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, इसलिए 40। फिर प्लस 1, 1 का आगे कितनी डिजिट, 3, तो इसलिए 30। प्लस 9,
9 के आगे 2 डिजिट इसलिए 900 प्लस 8 के आगे 1 डिजिट इसलिए 80 प्लस 6। ठीक है, इस तरीके से आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं। नाउ काउंट इन टेंस, आपको ये नंबर लाइन दी हुई है और काउंट इन टेंस का है। अब आप देखिए यहाँ पर जो पैटर्न है वो देखिए 9510, फिर है 9520, 9530, 9540। इस तरीके से टेंस प्लेस को आपको चेंज करते जाना है। यहाँ पर भी सेम है, टेंस प्लेस को चेंज करना है। फिर उसके बाद है यहाँ पर काउंट्स इन 100, यहाँ पर 100 प्लेस आपकी चेंज होती जाएगी। 5 के बाद 6 7 8 9 10 इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद है ऑब्जर्व द पैटर्न एंड कंप्लीट। पहले ऑब्जर्व करिए, उसके बाद कंप्लीट करना है। जैसे कि 15638, उसके बाद हो गया 25638। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो 10,000 वाली प्लेस है, 1 10 100,000 10,000, इसमें जो ये वाली जो प्लेस है ये चेंज हो रही है। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 4 5 इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। आपको पहले पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आपको लिखना है। देन रीअरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। ये मैंने इसका सोल्यूशन नहीं दिया है क्योंकि बहुत इजी होते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं तो बहुत इजी हो जाता है बच्चों के लिए, बस नंबरिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। और ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, थोड़े से कन्फ्यूजिंग भी हैं और नंबरिंग भी बड़ी है। उम्मीद है आप कर लेंगे खुद से। नाउ राउंड टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 कैसे राउंड करते हैं। जैसे 65 है, 65 का अगर नियरेस्ट 10 करेंगे तो 70, क्योंकि यहाँ पर 5 है। अगर 5 और 9 5 से अबव होता है तो हम आगे की तरफ चलते हैं, और अगर 5 से नीचे की तरफ होता, 4 3 2 1 होता तो हम 60 की तरफ जाते। ये रूल होता है इसमें, नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100 वाले में। ठीक है, फिर उसके बाद है 488 का 490 हो गया, 78 का 80 हो गया, 225 का 230, 91 का देखिए 90 हो गया, यहाँ पर 34 का 30 हो गया। क्योंकि 4 है तो हम बैकवर्ड जा रहे हैं। अगर 5 होता या 5 से अबव होता तो हम इसको 40 लिखते। यहाँ पर 35 या 36 होता तो हम इसको 40 लिखते, लेकिन ये 4 है, 5 से छोटा है ये वाली डिजिट, इसलिए हम इसको 30 पे लेके गए हैं। इस तरीके से आप सम करवाइए बच्चे से। उसके बाद है राउंड टू द नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 बच्चे से कराइए। सेम वही तरीका है। 436 है तो 400 हो गया, 205 है तो 200 हो गया, 651 है तो 700 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रेडिसेसर लिखना है। प्रेडिसेसर का मतलब होता है एक पहले, इसलिए मैंने यहाँ पर भी लिखा है नंबर बिफोर, एक पहले लिखना है। और सक्सेसर का मतलब होता है नंबर आफ्टर, एक आगे, +1 होता है। प्रेडिसेसर में हमेशा -1 होता है और सक्सेसर में हमेशा +1 होता है। उसके बाद आया है एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। हमने अभी नियरेस्ट टू 10 नियरेस्ट टू 100 किया है, उसी के ऊपर ये प्रॉब्लम सम है जो कि आपको 4th क्लास में देखने को मिलेंगी। 87 स्टूडेंट हैं एक क्लास में, जो कि क्राफ्ट की क्लास चल रही है। उसमें टीचर ने कहा है एक दिए को पेंट करने के लिए, तो क्राफ्ट टीचर को कितने दिए ऑर्डर करने पड़ेंगे। ठीक है, 87 स्टूडेंट है, नियरेस्ट 10 बताना है, तो 87 का जो नियरेस्ट 10 हो जाएगा वो हो जाएगा 90। फिर है द स्कूल कुक प्रिपेयर्स लंच फॉर 285 चिल्ड्रन, फॉर हाउ मैनी चिल्ड्रन शुड ही प्रिपेयर राउंडेड टू द नियरेस्ट 10। 285 चिल्ड्रन है तो नियरेस्ट 10 पे राउंड करना है तो 290 हो जाएगा। 290 का उसे एटलीस्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा फूड। अमृत वॉज टेकिंग स्वीट्स फॉर हिज फ्रेंड्स इन स्कूल, देर आर 53 चिल्ड्रन इन हिज क्लास। अमृत क्या कर रहा है, अपने फ्रेंड्स के लिए स्वीट्स ले रहा है और 53 चिल्ड्रन हैं। अब उसने क्या करा, अब उस जो स्वीट्स मिल रही हैं वो पैकेट्स ऑफ 10 में मिल रही हैं, और उसको नियरेस्ट 10 में इसको वो भी करना है, राउंड भी करना है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10। देन क्या ये जो स्वीट्स वो ले रहा है वो इनफ रहेंगी जो वो लेकर जा रहा है। हमें येस और नो में आंसर करना है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नो। 885 पीपल वर एक्सपेक्टेड फॉर द स्कूल फंक्शन। 885 पीपल क्या है, एक्सपेक्ट किए गए हैं कि स्कूल फंक्शन में आएंगे, तो कितनी चेयर्स अरेंज करनी चाहिए नियरेस्ट टू 100, तो 885 का नियरेस्ट 100 हो जाएगा 900। उसके बाद 4th क्लास में क्या होता है कि रोमन नंबर्स आ जाते हैं, तो रोमन नंबर्स की एक्सरसाइजेज जो हैं वो थोड़ी सी इस तरीके से हैं। गिव योर आंसर्स इन रोमन नंबर्स, जैसे 10 + 11 है तो आपको जो 21 लिखना है वो इस तरीके से लिखना है। ये आप देख सकते हैं माइनस भी है और प्लस भी है, और आपको रोमन नंबर्स में लिखना है। बच्चे को एटलीस्ट 1 to 50 आपके रोमन नंबर्स आने चाहिए जब आपका बच्चा 4th क्लास में आ जाता है। वैसे 30 तक कराते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चे को 50 तक करा कर चलें।
और आप अभी फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ का, क्योंकि आपका बच्चा भी घर में है, तो आप धीरे-धीरे उसको सिखा सकते हैं और बहुत ही ईज़ी टेक्निक्स होती हैं रोमन नंबर सीखने की। और सॉल्व द क्रॉसवर्ड, अब ये क्रॉसवर्ड दिया हुआ है, जैसे ए पे और 31 दिया हुआ है, तो 31 हमें रोमन नंबर्स में लिखना है। इस तरीके से ये जो पज़ल है आप बच्चे से करवाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बच्चा करेगा। अगर उसको थोड़ा-सा भी रोमन नंबर्स में इंटरेस्ट है, अगर उसको आता है, देखिए किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट तभी पैदा होता है जब वो चीज़ आ जाती है, सीख जाता है बच्चा। तो आप कोशिश करिए कि बच्चे को अच्छे से समझाने की, और जब वो करेगा तो उसको बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद है ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है 4th क्लास के लिए फर्स्ट चैप्टर जो बनाया है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं रेगुलर अपडेट करती रहूँगी और कोशिश करूँगी कि सब चैप्टर्स बहुत जल्दी आप तक पहुँचाऊँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।